बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन पर आप ये हमारे पढ़ाए हुए निकाह की तस्वीर देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आप हज़रात के सामने निकाह पढ़ाने का मुकम्मल तरीक़ेकार बयान करेंगे। निकाह नामे की इन्फॉर्मेशन आपके हवाले से बयान करेंगे। अक्सर लोग ये मालूम करते हैं निकाह के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चाहिए होता है, वो सारी बातें आज हम आप हज़रात के सामने इस वीडियो में करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। इससे पहले कि पूरी तफसील बयान करें, एक बात और मज़ीद समाअत फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस ऑल कराची है। पूरी कराची में आप कहीं भी हमें निकाह पढ़ाने के लिए बुलवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। आइए सबसे पहले जो मनपसंद, जिसे लव मैरिज कहते हैं या अपनी मर्ज़ी से शादी करना कहते हैं, इसके लिए निकाह के लिए क्या शर्त है। याद रखें, दूल्हा और दुल्हन की जो है 18 साल उम्र होना शर्त है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं कि लड़की 16 साल की है, 17 साल की है, तो हम मना कर देते हैं कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। 18 साल हमारे कानून में है कि जब लड़का और लड़की की 18 साल उम्र हो जाए तो लिहाजा ये अपनी मर्ज़ी से ये निकाह कर सकते हैं। सही है। अब ये तो हमने आपको अपनी मनपसंद या लव मैरिज के हवाले से बयान किया। जब हम निकाह पढ़ाने के लिए हाल में जाते हैं तो किस तरह निकाह पढ़ाया जाता है। जब हम निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं तो निकाह नामा हम पूरा फिलअप करते हैं, जिसमें दूल्हा का नाम, दूल्हा की वल्दियत, दूल्हा का एड्रेस, उसकी उम्र। इसी तरह दुल्हन का नाम, दुल्हन की वल्दियत और दुल्हन की का एड्रेस और उम्र। दुल्हन की तरफ से एक वकील बनाया जाता है, वकील का नाम, इसी तरह वल्दियत और एड्रेस लिखा जाता है। वकील के तकर्रुर के 2 गवाह होते हैं, उनके नाम, वल्दियत और उनका एड्रेस लिखा जाता है। दूल्हा की तरफ से 2 गवाह बनाए जाते हैं, उनके भी नाम, वल्दियत और एड्रेस लिखा जाता है। फार्म का जो बैग हिस्सा होता है उस पर जो है निकाह की जो है जिस तारीख़ को निकाह हुआ है वो तारीख़ लिखी जाएगी, हक महर लिखा जाएगा। माबेन फ़रीक़ैन के कोई शराइत तय पाई हैं तो वो शराइत लिखी जाएंगी। आया दूल्हा पहले से शादीशुदा है तो इस हवाले से तफसील लिखी जाती है। इनके माबेन यानी दूल्हा और दुल्हन के माबेन कोई जो है पेपर वर्क किया गया है, कोई प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह के हवाले से, तो उसकी थोड़ी सी तफसील लिखी जाती है। कोई ख़ास शराइत हो, जैसे कोई सोना चांदी या इसी तरह कोई प्रॉपर्टी जायदाद ज़मीन वगैरह के हवाले से, वो शराइत लिखी जाती हैं। जिन काजी साहिब ने निकाह पढ़ाया तो उनका नाम, वल्दियत और उनका एड्रेस लिखा जाता है। और नीचे जो फार्म का हिस्सा होता है उसमें जो है दूल्हा के सिग्नेचर, दुल्हन के सिग्नेचर और दुल्हन की तरफ से एक वकील मुकर्रर हुआ था, 2 गवाह उनके सिग्नेचर, दूल्हा की तरफ से 2 गवाहों के सिग्नेचर, काजी साहिब के सिग्नेचर होंगे। और इसी तरह निकाह रजिस्ट्रार, बाज़ दफ़ा वही काजी साहब निकाह रजिस्ट्रार भी होते हैं, बाज़ दफ़ा निकाह रजिस्ट्रार अलग होता है, तो इन दोनों के भी साइन होंगे। ये निकाह की हमने पूरी तफसील बयान कर दी निकाह नामे की। अब आइए निकाह हम पढ़ाने के लिए जब जाते तो किस तरह निकाह पढ़ाते। निकाह नामा पूरा फिलअप कर लिया तो जो निकाह के वकील मुकर्रर हुए उन्हें जो है गवाहों के साथ, यानी निकाह के जो वकील मुकर्रर हुए उनके जो तकर्रुर के 2 गवाह थे, वो 2 गवाह और वकील साहिब जो है जाएंगे दुल्हन के पास और इजाज़त लेंगे। बाज़ दफ़ा जो वकील बनाया जाता है, वैसे शरीयत मुताहरा का कहना यही है वकील जो है बनाया जाए वो महारिम को ही बनाया जाए। अगर महारिम में किसी को सही तरह से पढ़ना नहीं आता तो लिहाजा फिर काजी साहिब को लेके जाया जाए, वो काजी साहिब जो है ख़ुद इजाज़त लेंगे। सही, तो महारिम में से कोई वकील मुकर्रर होगा तो वो इजाज़त लेने के लिए जाएगा। अच्छा, इजाब जो है मैंने करना होता है तो लिहाजा इजाज़त जो है मैं इस तरह लेता हूँ कि जो है आप काजी मोहम्मद ज़ीशान रज़ा कादरी को इजाज़त देती हैं कि आपका निकाह फ़लाँ बिन फ़लाँ से इतने हज़ार मेहर पर कर दिया जाए, यानी दुल्हन का नाम लेके, वल्दियत लेके। दुल्हन इजाज़त देती है, एहतियातन 3 बार इजाज़त ले ली जाती है, फिर चारों पेपर पर दुल्हन के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। दुल्हन के जो है चारों पेपर पर सिग्नेचर लेने के बाद वो वकील और जो तकर्रुर के 2 गवाह थे वो मेरे पास आकर जो है बताते हैं पूरी तफसील। हमें जो है तफसील बता लेने के बाद फिर हम निकाह का खुतबा पढ़ते हैं। निकाह का खुतबा पढ़ लेने के बाद फिर जाहिर सी बात है दुल्हन ने इजाज़त मेरे हक़ में दी है, यानी मुझे वकील मुकर्रर किया गोया के, तो लिहाजा फिर हम दुल्हा से जो है इजाब करते हैं और दुल्हा कबूल करता है गवाहन के सामने। जब दुल्हा कबूल कर लेता है उसके बाद जो है हम दुल्हा के सिग्नेचर लेते हैं। दुल्हा के सिग्नेचर लेने के बाद दुआ होगी। दुआ के बाद उस निकाह की जो तकरीब होती है उसका यानी कि इख्तिताम होता है, यानी निकाह का इख्तिताम होगा। उसके बाद जो खाना वगैरह का उन्होंने एहतमाम किया वो
खिलाया जाता है। बहरहाल ये निकाह का हमने पूरा एक मुकम्मल तरीक़ेकार आपके सामने बयान कर दिया। इसी तरह ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी है, ऑनलाइन भी हम इसी तरह पढ़ाते हैं, जिसमें जो है गवाहन हमारी महफ़िल में मौजूद होते हैं और जो है गवाहन हमारी महफ़िल में होते हैं, दूल्हा और दुल्हन से वकालत हासिल करते हैं। वकालत हासिल कर लेने के बाद ईजाब व कबूल एक ही महफ़िल में किया जाता है। याद रखिए, ऑनलाइन के लिए सबसे पेचीदा मसला यही है, ईजाब व कबूल का एक महफ़िल में होना और गवाहान की मौजूदगी में, यानी दो गवाह अकिल बालिग मुसलमान मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में ईजाब व कबूल हो। अलग अलग मकाम पर अगर ईजाब व कबूल हुआ तो लिहाजा इस तरह निकाह मुनक़्क़िद नहीं होगा। तो ऑनलाइन में हम यही करते हैं, दूल्हा और दुल्हन से वकालत हासिल कर लेते हैं और उसी मजलिस में हम निकाह पढ़ाते हैं।